प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीर के द्वारा रचित पद। तो जैसा कि आपने कबीर की जीवनी में देखा होगा कि इसमें पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। तो ये जो पहले वाला पद है, इसमें इसी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम जो है वो अपनी राह से पूरी तरह से भटक गए हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न दे, बेसिया के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदवाई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याही घर में ही करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जीवन, बैठी घर भर करे बढ़ाई। हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन रहा है जाए। सबसे पहले आप इसमें कठिन शब्द देखेंगे। दोहुन, दोहुन दोनों, दोनों मतलब इसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए कहा गया है। राह रास्ता, बड़ाई बड़प्पन या श्रेष्ठता, बेस्या वैश्या। उसके बाद पायंतर, पाँव के नीचे या फिर किसी के गुलामी करना। पीर महात्मा, औलिया कोई जो मुसलमान मत के सिद्ध लोग होते हैं, पहुँचे फ़कीर होते हैं। और उसके बाद खाला मौसी, चढ़वाई चूल्हे पर चढ़ाना या फिर पकाना, जेवन भोजन करना, हिंदवाई हिंदू धर्म, तुर्कन की तुर्काई मतलब मुसलमानों का इस्लाम धर्म। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आप प्रसंग इस तरह से देंगे। प्रस्तुत पद्यांश निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी संत महात्मा कबीर जो है वो उनके द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से के संकलित पदों से लिया गया है। महात्मा कबीर इसमें हिंदू और मुसलमानों से कर्मकांडों और आडंबरों को त्यागने का आग्रह कर रहे हैं और साथ ही उन्हें सीधे साधे रास्ते पर चलने का भी आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि कबीर के अनुसार सदाचार और संयम ही सच्चा धर्म है। इसीलिए महात्मा कबीर जी कहते हैं, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न दे। तो इसमें महात्मा कबीर जी कहते हैं कि हे लोगों, देखो इन दोनों को ही जो है अपनी जो राह है वो नहीं मिल पा रही है। राह मतलब कौन सी राह? धर्म का रास्ता। दोनों ही जो है अपने धर्म के रास्ते से पूरी तरह से भटक गए हैं। हिंदू अपने करे बढ़ाई, गागर छुअन दे। एक और तो ये हिंदू है जो कि अपने आप को ही श्रेष्ठ समझते हैं, अपने आप को ही अच्छा समझते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से अपने पानी का घड़ा तक छूने नहीं देते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि हिंदू अपने आप को अधिक श्रेष्ठ समझते हैं। वो समझते हैं कि कोई दूसरा अगर उनका पानी का घड़ा छू लेगा तो कहीं वह अपवित्र ना हो जाए। बेस्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदुआई। और वही हिंदू जब दूसरी और बेस्या के पाँव के तले सो जाते हैं या उनके पाँव सहलाते हैं, उनकी गुलामी करते हैं, तो तब उनकी हिंदुआई कहाँ चली जाती है। तो इस प्रकार से वो हिंदुओं को सही राह पे चलने का जो है वो यहाँ पर सही राह पर चलने के लिए कह रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने गलत राह जो है अपने लिए चुन ली है, किस तरह से वो बाह्य आडंबरों के साथ जो है वो चल रहे हैं, किस तरह से दिखावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वो मुसलमानों पर भी व्यंग्य कर रहे हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, और मुसलमान के जो सिद्ध पुरुष है और उनके पहुँचे हुए जो फ़कीर है वो भी जो है वो क्या करते हैं, मुसलमानों के जो सिद्ध पुरुष है वो भी जो है किस तरह से अपने जो उनके फ़कीर होते हैं उनकी कब्रों पर किस तरह से मुर्गियों को वो चढ़ाते हैं। मुसलमान जो है उनके नाम पर किस तरह से मुर्गियाँ अर्थात पशु पक्षियों को मारते हैं और जो है उन्हें खाते हैं। तो इस प्रकार ही कबीर जी यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं। खाला केरी बेटी ब्याही घर में ही करे सगाई, और अपनी ही मौसी की बेटी के साथ वो सगाई भी कर लेते हैं, साथ ही उसे घर पर ब्याह कर भी लेकर आ जाते हैं। और बाहर से एक मुर्दा लाई, धोए धाए चढ़ाई। बाहर से वो मानो एक जो घर पे है अपने मुर्दा लेकर आते हैं, यानी कि मरा हुआ जानवर या फिर मांस जो है वो घर पर लेके आते हैं और उसे चूल्हे पर उसे खूब धो धा के पोंछ पाँच के जो है चूल्हे पर चढ़ाते हैं। सब सखियाँ मिली जेवन, और सभी सखियाँ जो है वो मिलकर इसका सेवन करती है, भोजन करती है, बैठी घर भर का, और सभी जो है इसकी प्रशंसा करती है। ये सखियाँ यहाँ पर हमारे इंद्रियों को कहा गया है कि वो किस प्रकार से प्रशंसा करती है। उसके बाद
हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। अब महात्मा कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का हिंदुत्व और मुसलमानों का इस्लाम जो है वो ध्यान से देख लिया है, नज़दीक से देख लिया है और वो समझ भी गए हैं उसे। तो उनके अनुसार उन्होंने हिंदुओं का हिंदुत्व भी देखा है और मुसलमानों का इस्लाम भी देखा है। इसलिए वो कहते हैं कि दोनों को ही समझ में, कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन रहा है। और कबीर जी को है जो कबीर जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है वो कि किस रास्ते पर चला जाए। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी राह से पूरी तरह से भटक गए हैं। अब उसके बाद आपके पास इसमें आता है विशेष। तो इसमें जो है वो विशेष में आएगा कि महात्मा कबीर जी जो है वो एक यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से बुरा भला कहते हैं, उनकी बुराइयों के लिए उन्हें टोकते हैं और किसी एक का पक्ष वो यहाँ पर नहीं लेते हैं। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीर सदाचार को ही सच्चा धर्म मानते हैं और मुसलमानों और हिंदुओं को सदाचार मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं और आडंबर और हिंसा को त्यागने के लिए कहते हैं। और सब सखियाँ कह कबीर धोए धाय में अनुप्रास अलंकार है और इसमें तद्भव और देश शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। सब सखियाँ कह कबीर खंडन मंडन की प्रवृत्ति कबीर में स्पष्ट है। मांसाहार, दुराचार और हिंसा का विरोध इसमें किया गया है। धन्यवाद।